जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ आज अपनी बात अपने रखें आप वक्ता के रूप में अपने बारे में बताएं और इस मिशन के बारे में बताएं जो बेसिक बातें हैं। आप सबकी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय उत्तर प्रदेश से हैं और लगातार इस मिशन को गति दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। स्वागत आपका। जोहार जोहार है। और जब भैया ने ये मिशन शुरू किया था प्रोहित संस्कारक मिशन, तब से हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं इस मिशन का इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम लोग घर तक पहुंच सकते हैं। ग्राउंड पे हम लोग जाके जो हमारे संस्कारक होंगे, अगर वो तैयार होंगे तो वो स्वतः ही हमारे लोगों को कर्म, इंसानियत, प्रकृति, मानवता इत्यादि के लिए वो लोग प्रेरित करेंगे, ना कि पाखंड आडंबर के लिए। और इसका सामाजिक प्रभाव तो है ही है, साथ में बहुत ही जल्द ही राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमारे लोग इन सब बातों सीखेंगे तो वो अपने मुद्दों पे, असल मुद्दों पे जागरूक होंगे। अभी एक मंदिर बनना है कहीं तो, उसका उद्घाटन होने वाला है। सारा सब कुछ वातावरण उसी में मैं कर दिया गया। इवन उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़के पिछले 500 दिनों से धरनारत हैं, उनपे एक क्यों नहीं की जा रही मीडिया के अंदर। और हमारे लोग खुश हैं। कल मैं अपने गांव का ग्रुप देख रहा था, उसमें लोग खुश हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है ग्राउंड में, रियलिटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आदरणीय लक्ष्मण यादव जैसा होनहार टीचर, जो जिनका एपीआई सर्वश्रेष्ठ था अपनी यूनिवर्सिटी के, नॉट इन कॉलेज ओनली, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपके लोग अब अपने मुद्दों का ज्ञान ही नहीं रखते हैं। इसलिए सामाजिकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोग पढ़े लिखे भी लेंगे और तब भी उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। नौकरी मिल भी तो निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने मुद्दों की समझ नहीं है तो जो आपके पीछे खड़े लोग हैं ना, वही आपकी असफलता पे दुखी होंगे। नोएडा जैसे शहर में जहाँ ग्राम प्रधान होते थे तो सरकार ने वहां पे ग्राम प्रधानी खत्म कर दी। लोग बहुत खुश थे कि अरे ये प्रधान कुछ काम ही नहीं करते हैं, अपना पेट भरते हैं। आज स्थिति है नोएडा गांव की, नोएडा के जो गांव है वो अपने मेरे गांव से बुरी स्थिति है उन गाँव की। तो हमारे लोगों को मुद्दों समझना चाहिए, क्योंकि निशाने पे किसान, मजदूर, गांव, ग्रामीण जीवन है। क्योंकि जो नीतियां आ रही हैं उनके रास्ते में बाधक किसान और गाँव ही है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, सामाजिकता पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। शिक्षा और सामाजिकता, यही दो हथियार हैं हमारे पास। अगर हम समझ पाएंगे तो बच पाएंगे, वरना निशाने पे तो हम सब हैं। मैं थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ। आदरणीय भैया का जो मिशन है, मिशन एक किसान साथियों की शानदार मिशन है। कुछ समय लगेगा और अभी जो प्रसन्न भैया ने विचार दिया था कि वार्षिक समारोह इत्यादि का, हम सब लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अच्छा विचार है। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ कि अपने जड़ों को पहचानिए, अपने मुद्दों को पहचानिए, चीजों को तर्क के साथ परखिए कि एक यूनेस्को में हम केस हारे हुए हैं उस संस्कृति का, और उस संस्कृति का गुणगान कर रहा है। उस संस्कृति का मुख्यालय दूसरे देश में है और उस संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं हम। यूनेस्को भारत जाता है उस संस्कृति की एक धरोहर को लेकर, भारत उस केस को हार जाता है पर दूसरा देश जीत जाता है। लेकिन हमारे लोग उन्हीं बातों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू था मैं भी। इवन में मरो मारो वाली स्थिति थी, लेकिन जब चीजों को समझेंगे, हमारे लोगों तक चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है कि सही क्या गलत क्या है। तो चीजों को समझना चाहिए और आदि किसान की चीजों को सोचना चाहिए कि आदि किसान या फिर हमारे जो अर्जक हैं, बौद्ध हैं, वो किन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बोल रहे हैं, तर्क के साथ बोल रहे हैं और पाखंड के विरोध में बोल रहे हैं, तो वो हमारे हित के लिए ही है। तो हम सब लोग कृपया अब जहां भी बैठे इन बातों की चर्चा को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागृत करें। स्टार्टिंग में हमारा विरोध तो है, वो तो हम सही भी रहे इस समय, लेकिन वो तो होता ही है। ये किसी भी आंदोलन का एक प्रारंभ चला है और उसमें ये सब चीजें होती हैं। ये बहुत ही मामूली चीज है, हमें इन सबको झेलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बारी विराम देता हूँ। जय हिंद, जोहार। आप बहुत कम शब्दों में मूल बात जो है हमारे मिशन की कह दी। और जब विकास जी के घर में खुद संस्कार करवाना था तो हमारे इस मिशन से जुड़े हुए आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब हैं, उन्होंने घर में संस्कार करवाया था। विकास जी ने अपने
अपने घर में जो संस्कार करवाया था किसी ब्राह्मण पुरोहित से नहीं करवाया था, अपने ही मिशन के पुरोहित से करवाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच बिहार से जो युवा साथी जुड़े हुए हैं विक्रम जी, और उनके बाद फिर राहुल पटेल जी को हम आमंत्रित करेंगे। तो विक्रम जी वैशाली जिले के हैं और आपके जो पूर्वज, आपके दादाजी बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, वीर सिंह जी। तो वीर सिंह पटेल जो है, तो मैं चाहता हूँ कि विक्रम जी अपनी बात रख, अपना परिचय स्वयं दें। स्वागत आपका विक्रम जी। नमस्कार सभी को। सर उनका नाम वीरचंद पटेल था। तो वीरचंद पटेल जी के बारे में जब बताएंगे और साथ में अपना जी सर, हम तो सर मतलब घर में ही सुने थे उनके बारे में, और जो भी कहानी था मतलब फादर हमारे बताते हैं। लेकिन अभी जैसे आपके थ्रू मुझे संजय सर से जान पहचान हुआ, जो रांची में है शायद अभी, और फिर उनके वो मेरे को जो हाजीपुर में ही विपिन सर है पैरेलली, उनसे जान पहचान करा। तो ये लोग को मैंने बहुत देखा, अच्छा कि काफी रिसर्च किया उनके बारे में। और अभी क्या है कि अभी उन लोग का अभी जैसे मूर्ति आदमकद प्रतिमा बनाने का जो एक अभी उद्देश्य है, तो इवन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उस पर एग्री कर चुके हैं, और शायद ये सब चीज 2024 में हो जाएगा। और एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, ज्वाइन हम किए हैं सर 10 AM अप्रोक्स। तो काफी अच्छा लगा सुनकर। और कल आपसे सर जो बात हुआ, तो हालांकि मुझे टाइम तो नहीं मिल पाया और लोग को इनवाइट करने का, बट हम नेक्स्ट संडे बिल्कुल हम ट्राई करेंगे इस पे, इवन हम तो इनवाइट करेंगे ही लोगों को। बट उससे इम्पोर्टेंट है कि कल जो हम एक लाइन बोले तो उसको इवन हम लिख लिए कि मतलब अगर हम एथिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो हम पुरोहित क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो कल हम रैंडम आपसे लाइन बस बोल दिए थे, बट ये काफी मतलब डीप वर्ड लाइंस था, और हम काफी अच्छा लगा कि मतलब रैंडम इस तरह का लाइंस निकला, है ना। और बस और कभी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। बिल्कुल आपने जो लाइन लिखी है ना, बहुत आवश्यक है। ये हमारे लिए एसेट बन जाएंगे, हमारे हमारे संस्कारक हमारा एसेट बन जाएंगे। और आप देखिए कि परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि आज सबका सम्मान जो होता है पुरोहित का होता है। अगर मैं कोई बात मान चाहूंगा, जैसे मैं अभी हूँ, तो मैं एक स्पोर्ट्समैन की वेशभूषा में हूँ, तो मैं कोई बात कहूंगा शायद दो ना माने। अगर अभी मैं मेरे थोड़ा बाल बड़ा कर लूं, चंदन लगा लूं और सब एक पुरोहित का रूप धारण कर लूं, और मैं फिर कोई बात कहूंगा, तो उस पे लोग बिल्कुल शक नहीं करेंगे, तुरंत बात मान जाए, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठा दी गई है जन्म जन्मांतर से। तो हम अपने बीच के पुरोहित हैं, जो हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, संस्कृति का क्षरण हुआ है, उसको रोकने के लिए हमें अच्छे से अच्छा पुरोहित स्थापित करना पड़ेगा। जैसे अच्छा राजनीतिक चाहिए, ईमानदार अधिकारी चाहिए, ऐसे ही ईमानदार और संस्कारवान पुरोहित भी चाहिए समाज को। और हम लोग अपने संस्कारक बना के तैयार करेंगे। तो बहुत बहुत विक्रम, आप साथ में जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें। हमारे बीच मातृशक्ति सुषमा पटेल जी जुड़ी हुई है। आप शिक्षक हैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में। तो सुषमा पटेल जी से भी आग्रह है कि आप अपनी बात रखें। और फिर हम जो हैंड रेज किए हैं अखिलेश यादव जी और राहुल जी, तो अभी हम उनको भी सुनेंगे। आवाज नहीं जा रही। सुषमा पटेल जी शिक्षक हैं, आप सिंगरौली मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वहां पे आप शिक्षिका हैं। आप वहां पे बच्चों को शिक्षा देती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है। नहीं तो हम अखिलेश यादव जी से आग्रह है, अखिलेश यादव जी अपनी बात आप रखें, आपने हैंड रेज किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी। धन्यवाद। मैं मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। ये मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अखिलेश, रहने वाला हूँ, और मैं इस समय के पद पर कार्य करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप से जोड़ा गया मुझे और आदर सर ने। और जो चर्चा भी, मैं थोड़ा सा सॉरी भी हूँ कि मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन इस विषय पर मैं भी कहीं न कहीं चिंतन और अध्ययन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैं ये जो संस्कार करने के लिए अपने पुरोहित बनाना और ये सब है, इससे बहुत खुश हूँ, और ये बहुत ही जरूरी कदम है।
क्योंकि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद इस समय हमारे समाज में पूरी तरह से हावी है। और तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो हम लोग बहुत बड़ी लंबी चर्चा में, आज मैं जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा। हमारी संस्कृति असल में कुछ नई नहीं बनानी। मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा इस पे कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी असली संस्कृति को जानते नहीं, लेकिन अब अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम असल में है क्या। और जिस दिन हम ये जान जाएंगे, स्वतः है जो हमारे सारे संस्कार हैं, सारे रिचुअल्स हैं प्रकृति के, हम कहीं ना कहीं प्रकृति पूजक रहे हैं, पूर्वज पूजक परंपरा से रहे हैं लोग, लेकिन हमें वो पता नहीं है। हम ऐसी एक साजिश के शिकार हो गए पिछले 100-150 सालों में कि हमने एकदम से अपनी चीजों को छोड़ के और एक काल्पनिक चीजों में जी रहे हैं। जैसे कि इस देश में अगर हम आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का अध्ययन करें और भाषा विज्ञान का अध्ययन करें, तो सब कुछ निकल के आता है कि जो है हम आज जो मानते हैं वो है नहीं। जैसे बुद्धमय भारत रहा है, अब जिसकी बुद्ध विरासत रही है वही बुद्ध से नफरत कर रहा है। हम जितने अपने मतलब किसान, आदि किसान जातियां हैं, या फिर हम लोग कमेरा समाज से आते हैं, सबका एक इतिहास रहा है। इस देश में नागवंश का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, नागों का बहुत बड़ा जो है संस्कृति रही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। जैसे मैं अपने, जैसे यादव जाति है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि आज जब महासभा बनी 1924 में, तो उन्होंने प्रचार किया एक नाम का कि यादव लिखेंगे टाइटल। 100 सालों में लगभग लोग यादव लिखने लगे। उसके पहले अहिर लिखते थे, फिर इन्हीं के ग्रंथों में आप जाएंगे तो अभिर लिखते थे, जो भी था। लेकिन अहिर शब्द का अगर हम सिर्फ अध्ययन कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। जैसे इसमें अहि शब्द संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है नाग या सर्प। आप अभी गूगल करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो ओरिजिनली नागवंशी हैं। देश के अंदर बहुत से अपने ऐसे कम्युनिटी हैं, सब नागवंशी हैं। एक्चुअली जो जाति व्यवस्था आई है उसने हमें विभाजित किया है। मेरा कहने का मतलब, हम रूट में जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जुड़ते हैं अपनी प्रकृति पूजक संस्कृति और परंपरा से, लेकिन लोग उस पे नहीं जा रहे हैं। आज की जो टाइटल नई नई बनी है उस पे जो है लोग डिवाइड हो रहे हैं। तो सबको कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री को खोजना पड़ेगा, आर्कियोलॉजी में अपने आप को खोजना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों में भी अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, पाली भाषा को भी सीखना पड़ेगा लोगों को कहीं ना कहीं असलियत पर जाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सर आप लोगों का, और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जौनपुर में जो भी आप लोगों का प्लान होगा और मार्गदर्शन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग अपने समाज के लिए संस्कार पुरोहित जरूर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं न होने के कारण लोग मजबूरी में जो है उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को जो है फॉलो कर रहे हैं। और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए ये व्यवस्था हमें चाहिए ही। और जैसा कि आप लोगों ने ये प्लान किया है, इस पे और ज्यादा रिसर्च हो। कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में सब कुछ रहा है, हमारी जो कल्चर रही है उसमें तमाम तरह की ऐसी प्रकृति पूजा रही है, तमाम चीजें रही है, उसको हम छोड़ दिए हैं। और आज के हिसाब से जो आगे का दुनिया होने वाली है, जैसे इन्वायरमेंट पे सबसे ज्यादा काम चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हम लोग की संस्कृति रही है। तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करके और इस पे अच्छे से काम करें तो हम दुनिया में अपनी आप पहचान बना सकते हैं भारत देश की। क्या तो इस बातों के साथ ही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन जो है मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पे आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ इस मीटिंग में, और आगे सभी साथियों से जुड़ा रहूंगा, और जो भी डिसीजन हो उसमें मैं अपना योगदान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। आप जौनपुर और उत्तर प्रदेश से आपने अच्छी बातें कही हैं। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी को, बिहार सासाराम से, कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय राहुल जी। धन्यवाद। जोहार, आप सभी को जोहार। मैं राहुल पटेल सासाराम बिहार से हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहता था। एक तो यह कि कुछ दिन पहले एक आनंद जी हैं झारखंड से, ओएनजीसी के इंजीनियर हैं शायद, आनंद प्रकाश पासवान जी, तो उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने चिंता जताई कि शिक्षा के प्रति हमारी जो जागृति है और हम लोग शिक्षा करते हैं, उससे हो क्या रहा है कि कुछ लोग शिक्षित हो रहे हैं जो पहले से ही संपन्न परिवार हैं। मतलब वो बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों की, बाहर के जातियों की।
तो वही आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो फिर शिक्षा ऐसा पा रहे हैं कि वो फिर नीचे ताक नहीं रहे हैं। और मैंने कहा कि इसका मूल कारण जो यह है कि शिक्षित होने के बाद जब लोग कुछ पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि जो कि एकेडमिक शिक्षा है, एकेडमिक शिक्षा आपने पा लिया और इसके बाद जब आप पढ़ने के लिए कुछ साहित्य खोजते हैं तो आपके सामने मार्केट में क्या चीज़ उपलब्ध है। तो देखेंगे कि आज से 50 साल पहले तक जो बहुजन लेखक थे मुश्किल से सैकड़े में होंगे, आज के डेट में भले हजार में हो गए हैं, लेकिन अभी भी 95% जो पुस्तकें हैं वो वर्ण व्यवस्था में जो लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के लोग जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और जो एक कॉमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि पुस्तक में जो लिखी होगी जो चीज़ वह सत्य होगी। अब इस मनोविज्ञान के तहत और यह भी हम लोग को समझना होगा कि पुस्तक में किसी व्यक्ति ने ही लिखा होगा तो हमेशा ही उसका जो बायसनेस है उस पुस्तक में दिखेगा। तो अब 95% बुक अगर मार्केट में जो उपलब्ध है, जब आप पढ़ने जाएंगे किसी साहित्य को तो उन्हीं की पुस्तकें मिलेंगी। तो हम लोगों को मौखिक परंपरा से हटकर अब लिखित परंपरा पर आना होगा। एक दूसरा बात, अभी 2 दिन पहले मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर संजय कुमार BHU से हैं, उनसे इसी पर फिर चर्चा हुई थी और हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी पुरोहित प्रशिक्षण और शोध मिशन पर शंकाएं जताई थी। तो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका सारांश यह था कि मान लीजिए कि आप अगर हटा भी देते हैं पंडितों को और स्वयं पंडित बन जाते हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था से बाहर की जातियां अगर पंडित बन जाती हैं, संस्कारक की भूमिका अपना लेती हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। मतलब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बुद्धि लगाई जा रही है, तो ये जो एकदम निचले स्तर के पंडित हैं, जो जाति से पंडित हैं जन्म से, क्या उनके पास इतनी बुद्धि थोड़ी है कि वो कुछ कर लेंगे कि उनको हटा के आप बहुत बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त कर लें। तो हम लोग को यहाँ एक चीज़ समझना होगा, बहुत मार्के की बात है, आप लोग जरूर नोटिस कीजिए कि दो प्रकार की चालाकियां हैं। एक यह जो आप यूजुअली देखते हैं और उसी के खिलाफ लड़ते हैं, उसी पर बोलते हैं और हर चीज उसी पर करते हैं, कि बड़े स्तर का पॉलिसी लेवल का जो होता है संसद भवन में और विधान सभा वगैरह में, या फिर उच्च स्तर के जो लोग हैं अधिकारी, किसी भी सरकार के तीनों अंग, चारों अंग में कह लीजिए, सरकार के तीनों अंग और मीडिया में, वो जो पॉलिसी लेवल के कार्य करते हैं, आपकी लड़ाई हमेशा उसी की ओर रहती है और आप समझते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, जबकि ऐसा है नहीं। आप अगर मास लेवल पर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो चालाकी है वह एकदम ग्रामीण स्तर की है, जहाँ पे एक पंडित जो है, एक राजपूत है, भूमिहार है, वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, वो हर दिन छोटी मोटी चालाकियां वहां पे लगाते हैं, वो उनकी बातें सुनी जाती। उन्होंने अपना ऐसा सोशल कैपिटल डेवलप कर लिया है कि उनकी बातें सुनी जाती हैं। जब वोट में मोड़ना होता है तो वोट में मोड़ते हैं, और भी छोटी मोटी चालाकियां इधर उधर लगाते हैं। उनमें बहुत बड़ा बुद्धिमानी वाली बात नहीं है कि आपके खिलाफ वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से एकदम छोटी छोटी चीजें जो है कर रहे हैं और उनके लोग सफल हो रहे हैं। तो इस पर आपका ध्यान नहीं है, और यही हम लोगों का रोल है पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन का, कि उनको हटाइए। मतलब अगर शिवाजी का आपने एक ये सुना होगा, कथानक सुना होगा कि किसी के यहाँ रात में रुके थे और खिचड़ी खा रहे थे या रोटी खा रहे थे, ऐसा कोई चीज था। तो जब बात आई खाने की और बीच में से खाने लगे, तो जो बुढ़िया थी जिसने दिया था, वह तुरंत कह दी कि ये तो शिवाजी की तरह, बुर्बक की तरह खा रहा है क्या जी, कि जहाँ एकदम गर्म है वहीं खा रहा है, किनारे से खाओ। तो कहने का मतलब है कि जब हम ये जो मास लेवल का जो चालाकियां हैं, जो बहुत छोटे स्तर के हैं, ग्रामीण स्तर के हैं, उन पर चोट करना शुरू करें, तो वहां से फिर लोग उठने लगेंगे और फिर राजनीति में लोगों को रिप्लेस करेंगे, सामाजिक व्यवस्था में रिप्लेस करेंगे और हर तरह की व्यवस्था में रिप्लेस करेंगे। तो फिर यही बड़े स्तर पर जाएंगे और वहां भी आपको अंतर दिखेगा। ये दो चीजें हम लोग को नोटिस करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने सही कहा कि जो महत्वपूर्ण ये है कि जो गांव है अपने देश में आज भी लगभग 2/3 लोग, यानी अगर 140 करोड़ जनसंख्या है, उस 140 में से लगभग 90 करोड़
लोग अभी गांव में रहते हैं जी और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, शैक्षणिक भी कमजोर है, तो उनको सबसे बड़ा शिकार बनाया जा रहा है और उनको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत बाय डिफॉल्ट बट नेचुरल उनको शोषण किया जा रहा है। शोषण का एक जरिया है, जैसे मान लीजिए ये धर्म वाला शोषण है ही, तो अगर हम अपने पुरोहित गांव गांव तक पहुंचा देंगे तो उनको संबल मिलेगा। यानी अगर कोई गांव का व्यक्ति आपका ओबीसी SC ST का हिम्मत कर ले और अपना काम सारा कुछ कर लेता है, लेकिन लास्ट में जब कभी शादी करना होता है तो पुनः वहीं पहुंच जाता है ब्राह्मण के पास कि भाई आइए हमारी शादी करवाइए। तो जब हमारा ये एक ऐसा क्षेत्र है, अगर हम इसमें अपने पुरोहित बना ले गए तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा, क्योंकि पुरोहितों का, संस्कारकों का बहुत सम्मान है गांव में। और जब वो पुरोहित और संस्कारक कुछ भी कह देते हैं, अगर गलत भी कह देते हैं, अगर किसी गलत प्रत्याशी का प्रचार कर दे कोई पुरोहित, तो वो प्रत्याशी को जीत मिल जाती है सरपंची के चुनाव में, जनपद के चुनाव में। तो ये बहुत सारी बातें हैं। यानी अगर आपके पुरोहित हो गए किसी ग्राम पंचायत में, अगर आपके 20 पुरोहित आपके फेवर में खड़े हो जाएं तो आप सरपंची का चुनाव जीत सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर किसी ग्राम पंचायत में जो लगभग जिसमें 5000 वोटर हो और 20-25 पुरोहित आपको प्रचार करना शुरू कर दें कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, सच्चरित्र, सारी चीजें, क्योंकि उनका इतना मान सम्मान है, ये चीज बदलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा ही रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज पुरोहित और संस्कारक का बहुत सम्मान है। इसीलिए हम गांव गांव में अपने जब पुरोहित और संस्कारक बना देंगे तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आर्थिक भी होगा, आध्यात्मिक होगा और राजनीतिक लाभ भी होगा। आप देखते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप अपना अच्छा, तरह से करते रहे। एक और कंसर्न उन्होंने जताया था, आप रिवर्बरेट पूरा आप म्यूट कर जनाब, अच्छा म्यूट कर लें। मेरी आवाज नहीं आ रही? म्यूट कर लें। हाँ, हाँ, मैं कह रहा था कि उनका एक कंसर्न था, आपने आर्थिक की बात छेड़ी, तो उनका ये कंसर्न था कि मतलब और आर्थिक अवसर नहीं बचे हैं और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं बचे हैं कि आप जो है पुरोहितई से धंधा करवाएंगे और छोटा मोटा, वो क्या हम लोग उनका घर द्वार नहीं देखे हैं कि वो कैसे वो जी रहे हैं, क्या वो एकदम लग्जरी कार में घूम रहे हैं? हाँ होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो काफी अर्निंग कर रहे हैं, पर गांव देहात में तो ऐसा नहीं है। तो इस पर मेरा उनका 2 जवाब था। एक यह था कि अगर आप उन लोगों का बॉटम लाइन देखेंगे और हम लोग का बॉटम लाइन देखेंगे, भाई वो भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है, और हमारे लोग भी गरीब हैं, पर जब इन दोनों गरीबों का आप फासला देखेंगे तो उनका बॉटम लाइन हमारे बॉटम लाइन से बहुत ऊपर है। एक यह, और दूसरा कि जब आप उनके आर्थिक अवसर काट रहे हैं तो आप अपने लिए भी आर्थिक अवसर उत्पन्न कर रहे हैं, और छोटा ही सही, क्या आप छोटे छोटे दूसरे सेक्टर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यह एक और सेक्टर है। मतलब इसमें आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए कि यह छोटा सेक्टर है, मतलब इसमें कम अपॉर्चुनिटी है? भाई अपॉर्चुनिटी तो है, आप नए नए अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं ना दूसरे सेक्टर में, यह भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? यह समझना है हम लोग को। गाँव गाँव मंदिर है, तो गाँव गाँव में लाखों मंदिर है पूरे देश में। अगर आप देखेंगे 7 लाख गाँव है और 7 लाख में कब 14-15 लाख या 50 मतलब 20-25 लाख मंदिर होंगे। तो ये मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है और बहुत जो सम्मान है, आर्थिक साथ साथ सम्मान को भी देखिए। जब मान लीजिए अगर एक प्लम्बर है, आप प्लम्बर को घर में बुलाते हैं और प्लम्बर आपसे 300 रुपए ले जाता है, लेकिन आप उसके पैर नहीं छूते। एक प्लम्बर आता है, आपका बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन पैर तो नहीं छूते आप। लेकिन एक पुरोहित आता है, 300 रुपए देंगे कि 400 रुपए देंगे, 500 देंगे और 4 बार पैर भी छुएंगे। तो जो आपके बच्चे देखते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम है, तभी तो पैर छुआ जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारी बातें, आप इसमें गहराई में उतरेंगे। लगातार मीटिंग में जाके साथियों को बता रहा हूँ, राहुल जी तो खैर आते ही है, कि आप जब लगातार समझेंगे, इसको गहराई से जाएंगे तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और अभी हमारे बीच एक नलिनी मैडम है, नलिनी के नाम से एक आईडी दिख रही है, तो मैं चाहता हूँ, चूंकि आप पहली बार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दे दें। जो पुराने साथी हैं उनको हम लास्ट में रखेंगे, जो पहली बार जुड़ते हैं उनको हम आग्रह करते हैं कि पहले अपना परिचय दें, जिससे आपको भी
पता चले कि आप इसके सदस्य हैं। जी नलिनी मैडम, आप अपना परिचय दे दीजिए। स्वागत है आपका। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेशन और मैं प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ पुणे में, डिफेंस में भी हूँ एज मेजर पोस्ट पर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके मैम, मैं समझ गया मैम। आपको भारत सिंह सर ने जोड़ा था अभी 2-3 दिन पहले। जी 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 अभी तो ध्यान आ गया। चलिए बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है मैम। और आप इस बात को समझ पाएंगे थोड़ा और जब आप समझेंगी, क्योंकि पहली बार अभी जुड़ी हैं आप। जो पुराने वीडियोज है यहाँ की रिकॉर्डिंग है तो वो मैं भेजूंगा आपको, तो आप एक बार सुनिएगा तो आपको थोड़ा और गहराई से बात को मालूम चलेगी कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन दोनों पूरे भारतीय जो संस्कृति है वही संस्कृति है जिसमें बहुत ज्यादा सम्मान है पुरोहितों का और संस्कारकों का। और अभी वर्तमान में एक खास वर्ग का ही कब्जा है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो हम चाहते समानता स्थापित हो, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं जब इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार हर जाति के लोग बनते हैं तो नेता भी हर जाति के लोग बनते हैं, तो पुरोहित क्यों नहीं बन रहे हैं? बस हमारी इतनी सरल सी बात है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग उसको समझे। बहुत बहुत धन्यवाद।